कालकाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने कहा, सच तो यह है कि ना तो गंगा और ना ही यमुना की सफाई हुई। इन दोनों के नाम पर बहुत राजनीति हुई और करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार हुआ। बीजेपी और आप सरकारों का 10 साल का शासन है, लेकिन कभी भी दोनों एक साथ बैठकर राजनीति से ऊपर उठकर समाधान नहीं निकाला। उनके लिए गंगा और यमुना चुनावी मुद्दे हैं। अगर हमें मौका मिला तो हम अपने काम को दिखाएंगे। हम अरविंद केजरीवाल की तरह यमुना की स्थिति के लिए पूर्वांचल के लोगों को दोष नहीं देंगे। देखिए, सच्चाई तो ये है, न गंगा साफ हुई न यमुना साफ हुई। दोनों के नाम पर राजनीति खूब हुई। करोड़ों रुपए का सफाई के नाम पर चूना और भ्रष्टाचार गंगा जी में भी हुआ और यमुना जी में भी हुआ। एक दशक से बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकारें चल रही हैं। दोनों को कभी भी हमने एक टेबल पर आकर मिल बैठकर राजनीति से ऊपर उठकर समाधान देते हुए देखा ही नहीं है। आज फिर चुनाव में माँ गंगा, माँ यमुना, इनके लिए राजनीतिक चुनावी मुद्दों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लोगों की भावनाओं के साथ कहीं आस्था का भी विषय है और जरूरत भी है। जिंदगी जीवन भी है, पानी है, पीना है लोगों को। जहरीला पानी हो चुका है। हर बार राजनीति और इस बार भी राजनीति है। अगर कुछ अब करना है तो वो कांग्रेस को करना है और कांग्रेस ने ये पहले भी कर दिखाया है और कांग्रेस कर दिखाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास नियत है और हमें अगर लोगों ने मौका दिया तो हम कर दिखाएंगे। दिल्ली की यमुना को भी साफ और उसका ठीक रहा। हम केजरीवाल की तरह पूर्वांचल के लोगों के सर पर नहीं फोड़ेंगे कि ये कच्ची कॉलोनियों में बसते हैं, कच्ची कॉलोनियों में सीवर नहीं है, सीधा सीवर का पानी यमुना में जाता है। ये कहानियां सुनते सुनते केजरीवाल 10 साल बीत गए। अगर कच्ची कॉलोनियां थी तो पक्की किसे करनी थी? उन कच्ची कॉलोनियों में अगर सीवर नहीं था तो किसे सीवर लाइनें डालकर उसे यमुना में जाने से रोककर उसे दुरुस्त करने की जरूरत थी? सो झूठ और फरेब का एक अड्डा बन चुका है केजरीवाल। गोवा में चुनाव हो तो यमुना की बात की कि 25 में यमुना साफ नहीं हुई तो गोवा में कहा दिल्ली में वोट नहीं मांगूंगा। आज दिल्ली में पता नहीं किस मुंह से वोट मांगते हैं। और बीजेपी को भी बोलने का तो हक अधिकार खो दिया है। माँ गंगा ने बुलाया, माँ गंगा के नाम पर आज भी गंगा की हालत क्या है ये हम जानते हैं, सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जहां से आते हैं उस वाराणसी की गंगा जो है वो आज भी दूषित है। लेकिन जो राजनेता धर्म की कस्में खाते हैं